गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश और पूर्वी दिल्ली एनसीआर में पहली बार मित्रा क्लिप प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। ये अत्याधुनिक विधि माइट्रल वॉल्व की मरम्मत के लिए एक क्रम आक्रामक विकल्प प्रदान करती है। इस प्रक्रिया से गंभीर माइट्रल रिकॉग्निजेशन यानी कि एमआर से पीड़ित मरीज की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार भी हुआ है, जिससे उसकी एमआर की गंभीरता को हल्की अवस्था में परिवर्तित किया गया। डॉक्टर आसित खन्ना ने इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि MITRA क्लिप प्रक्रिया का सफल निष्पादन हमारे अस्पताल की चिकित्सा नवाचार में अग्रणी भूमिका को दर्शाता है। हमें गर्व है कि हमने इस तकनीक का प्रयोग कर मरीज की जीवन गुणवत्ता में सुधार किया है। दरअसल यशोदा अस्पताल की सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर सीमा सिंह ने 80 वर्षीय मरीज पर फेफड़े के कैंसर के इलाज के लिए रोबोटिक लेफ्ट लोअर लैबोक्लोटमी और मेडिऑस्टिनल लिम्फ नोड डिसेक्शन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक की है। इस उन्नत रोबोटिक तकनीक से न केवल सटीक सर्जरी संभव हुई, बल्कि मरीज की रिकवरी समय से भी कम में हुई और इस सर्जरी के केवल 5 दिनों के बाद ही मरीज को छुट्टी दे दी गई। डॉक्टर सीमा सिंह ने कहा कि रोबोटिक सर्जरी तकनीक ने कैंसर उपचार में एक नई दिशा प्रदान की है। इस प्रक्रिया के माध्यम से हम अधिक सटीकता और कम रिकवरी समय के साथ ही इलाज करने में सक्षम भी हैं। ये अरविंद, कैन वी मोबिलाइज इट? इसको क्लिप को ये देखिए, अब ये आपने मूवमेंट देखा है, ये दांतों की तरह पकड़ रही है, ये खुलता जा रहा है। इसको लेके हम अंदर जाते हैं माइट्रल वाल्व के और फिर लीफलेट्स को पकड़ के उसको आपस में पकड़ लेते हैं, चिमटी की तरह, जैसे कपड़े की चिमटी हो। खुला हुआ वाल्व है वो वापस से अपनी पोजीशन पे आ जाता है और इसमें ऐसी व्यवस्था रहती है कि जी क्लिप जो है, और इसको लगाने की लागत वगैरह वो तो बहुत कम होती है। अराउंड 2-2.5 लाख रुपए में बाकी सारा काम हमारा हो जाता है। तो पेशेंट के लिए इट इज फॉर द पेशेंट इट इज अराउंड 28 लाख रुपीस। और इनकी एज को ध्यान में रखते हुए ना इनको रेडिएशन दिया जा सकता था, ना कीमोथेरेपी, अदरवाइज किया। बहुत सारे एक्सरसाइजेस कराएं जिससे फेफड़े, इनके बाकी बचे फेफड़े पूरी तरीके से खुल जाएं। तब हम लोगों ने लेफ्ट साइड के लोअर के जो पोर्शन होता है लंग का, उसकी सर्जरी करी। वहाँ पे जो ट्यूमर था आसपास के लिम्फ नोड का, सारा डिसेक्शन किया और पेशेंट की रोबोटिक सर्जरी करी और पेशेंट को हमने सर्जरी के तीसरे दिन डिस्चार्ज कर दिया। बात की जाए फेफड़े खराब होते हैं, ऑपरेशन कितना रिस्की होता है? रिस्की नहीं, रिस्की तब नहीं होता अगर आप पेशेंट को प्रॉपरली पहले प्रिपेयर करें। पेशेंट आज आए, आज डायग्नोसिस हो, आप कल करने लगेंगे तो कोई भी ऑपरेशन स्पेशली ऑन्को सर्जरी में सक्सेसफुल नहीं होगा। तो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में पांचाल घाट पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर इटावा बरेली नेशनल हाईवे पर बने पांचाल घाट पर पुल के पास बाइक सवार लुटेरों ने महिला से मंगलसूत्र और सोने की चेन लूट ली और मौके से फरार हो गए। पीड़ित महिला गंगा स्नान कर पति और बच्चों के साथ वापस आ रही थी। पीड़ित महिला ने पांचाल घाट पुलिस चौकी को घटना की सूचना दी। पुलिस लुटेरों की तलाश में जुटी हुई है। थाना कादरी के क्षेत्र के इटावा बरेली नेशनल हाईवे पर पांचाल घाट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। स्नान करके सर हम लोग ऊपर आ रहे थे दान पुण्य करके। बच्ची हमारे साथ में 3 बच्ची का हाथ पकड़ के आगे चल रहे थे, ये पीछे चल रही थी। सर एकदम बाइक पे आए थे, रेनी कोट पहने हुए थे 2 लोग और उन्होंने हेलमेट पहना हुआ था। सर पीछे से एकदम जंजीर खींची और मंगलसूत्र दोनों चीज तोड़ के भाग गए, ये गिर गई। अच्छा, पत्नी क्या आपके चक्कर में किस तरफ से आए थे वो लोग? वो सर इधर की तरफ से आ रहे थे और इधर की तरफ से। अच्छा, इधर पुल की तरफ भाग गए? हाँ, पुल की तरफ सर। अच्छा, आपने चेहरा नहीं देख पाया? सर चेहरा तो हमने नहीं देख पाया, हम काफी आगे थे। कितने तक की चैन और मंगलसूत्र कितने तक का? सर मेरी 1.5 तोले की। पुलिस आ गई है जी, यहाँ बरसी में है, हमारे बहनों ही पुलिस आ गई है? अभी तक कोई नहीं आया। तो फर्रुखाबाद में दबंगों की दबंगई देखने को मिली। दरअसल यहाँ पर दबंग युवकों ने घर में घुसकर मां बेटियों के साथ जमकर मारपीट की। ग्राम बराबीकू में गाली गलौज का विरोध करने पर दबंग ने घर में घुसकर मां बेटी को बेरहमी से पीटा। दबंग की मारपीट से महिला घायल हो गई। हालांकि घटना की सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस ने मेडिकल चेकअप कराया और मेडिकल जांच भी महिला की गई। महिला ने हालांकि कहा है कि गांव का ही दबंग शराब के नशे में घर में घुसकर आया और गाली गलौज करने लग गया। विरोध करने पर उसने मारपीट की और फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बात कुछ नहीं साहब, वो शराब पिए थे और मेरे घर पे आए, हमें गाली देने लगे। तमंचा लेके निकल फूलन देवी निकल गई तो गोली
गोली मारे तेरे गई। तो हम निकले, हमने तो हमें गाली क्यों दे गए हो, इतने मेरे बाल पकड़े, हमें मारने लगे। मेरी दो लड़की है सियानी बेयाई, हमें बचाने के लिए, तो उनको भी उनके लड़कों ने मारा। लड़कों के एक का नाम सौरभ है, एक का नाम चंदन। कहते हैं कि दोस्ती से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन गोंडा जिले में दोस्ती के रिश्ते का कत्ल कर देने का मामला सामने आया है, जहां एक दोस्त ने महज 2000 के लिए अपने दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। मामला छपिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत मकोया गांव का है, जहां भनवान बाजार से सब्जी लेने गए दिलीप कुमार वापस नहीं लौटा। 2 दिन बीत जाने के बाद भी जब वो वापस नहीं लौटा तो उसकी पत्नी ने स्थानीय थाने में सूचना दी, जिसके एक दिन बाद पुलिस ने जमुनाहा गांव में दिलीप कुमार का शव बरामद किया, जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बेरहमी से की गई हत्या को देखते हुए पुलिस अधीक्षक विनय जायसवाल ने मामले का खुलासा करने के लिए टीमों का गठन भी किया था। छपिया पुलिस के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की गई और पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। हत्या के मुख्य आरोपी रामजन पुत्र रामशंकर निवासी नेतोरी मौजा मकोया थाना खोडारे को गिरफ्तार किया गया है और उससे हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल ईंट का टुकड़ा भी बरामद किया गया। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि अभियुक्त एवं मृतक दिलीप दोनों दोस्त थे और दोनों ही पेंटिंग और पीओपी का काम करते थे। तो दोनों ने कुछ महीने पहले साथ में दिल्ली में काम किया था, जहां पर मृतक द्वारा अभियुक्त से 2000 रुपये उधार लिए थे और इस पर अभियुक्त ने मृतक से कई बार पैसे मांगे, किंतु मृतक ने पैसे नहीं लौटाए। इस बात से अभियुक्त खिन्न था और दिनांक 29 जून 2024 को अभियुक्त ने मृतक को फोन करके उसको बुलाया और थाना छपिया क्षेत्र में जमुनाही के पास में एक सुनसान जगह पर उसको ले गया और वहाँ पर शराब पिलाई और फिर वहाँ पर पैसों की बात को लेकर आपसे कहा सुनी हुई, इस पर उसने ईंट का टुकड़ा उठाकर मृतक दिलीप कुमार के सिर में मारते, जिससे उसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद में मौके से फरार। हत्या के मुख्य आरोपी तो हाथरस कांड का मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर शुक्रवार को गिरफ्तार हो गया है। मधुकर को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया। बता दें कि हाथरस हादसे के बाद मधुकर पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। गिरफ्तारी के बाद शनिवार को देव प्रकाश मधुकर की हाथरस कोर्ट में यानी कि आज पेशी भी होगी। मामला सामने आया है कि देव प्रकाश मधुकर ने सरेंडर किया है। दिल्ली के नजफगढ़ उत्तम नगर के बीच एक अस्पताल में यूपी की हाथरस पुलिस पहुंची थी। देव प्रकाश ने उनके सामने ही सरेंडर किया और उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हाथरस पुलिस आरोपी से पूछताछ भी कर रही है। हाथरस में बीते मंगलवार को हुए भगदड़ में कुल 121 लोगों की जान चली गई थी। पुलिस प्रवचनकर्ता बाबा सूरजपाल के सेवादारों और सत्संग के आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच पड़ताल में लगी हुई है। इससे पहले हालांकि 6 लोग और भी पकड़े जा चुके हैं, लेकिन अभी तक मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर फरार चल रहा था, जिसे शाम को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि आपको ये भी बता दें यहाँ कि देव प्रकाश मधुकर की हाथरस कार्यक्रम का ये मुख्य आयोजक था और इसके साथ ही ये बाबा का काफी खास आदमी भी है। हादसे के बाद बाबा ने उसी से फोन पर काफी देर तक बात भी की थी। रिपोर्ट के मुताबिक भगदड़ की घटना के बाद देव प्रकाश मधुकर घर नहीं लौटा था। उसके परिवार के सदस्य भी लापता ही थे। मधुकर के बारे में कहा जाता है कि वो एक समय जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई भी था, लेकिन बाद में बाबा सूरजपाल का बड़ा भक्त बन गया। देव प्रकाश मधुकर का घर सिकंदरा राव इलाके के दामादपुरा की नई कॉलोनी में है। उसके सामने ले जाएंगे, पूछताछ करें, इन्वेस्टिगेशन में भाग लें, जांच में भाग लें। हमने उनको सौंप दिया है एसआईटी को और उत्तर प्रदेश पुलिस को। अब वो पूरी जांच कर लें, स्टेटमेंट कर लें, बयान कर लें, रिकॉर्ड कर लें। अब ये उनकी अपनी इच्छा है। हाँ, उनका स्वास्थ्य ध्यान रखा जाए, हार्ट पेशेंट है, कोई चीज उनके साथ गलत ना हो, ये मेरा है। इसीलिए मैंने कोर्ट में सरेंडर नहीं किया, मैंने कहीं एप्लीकेशन नहीं लगाई, कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाई, जिससे कि ये माना जाता कि हम बचना चाहते हैं, हम छुपना चाहते हैं, हम अपने को डर रहे हैं। हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारी बहनें, हमारे लोग मारे गए। इसलिए मैं आपको, मीडिया ने हमारा जो सहयोग किया, हमारा साथ दिया, उनको भी हम धन्यवाद करते हैं।